संभल की आग अभी कायदे से शांत भी नहीं हुई है, मगर अब अजमेर पर भी दावा कर दिया गया है कि अजमेर में जो दरगाह है, दरगाह शरीफ के नीचे शिव मंदिर है और दावा स्वीकार भी हो गया। वहां के सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और एएसआई को नोटिस भी दे दिया कि चलो अब अजमेर शरीफ का भी सर्वे शुरू किया जाए। यानी अब मस्जिदों के नीचे से मंदिर तलाशने का काम इस राष्ट्र का सबसे बड़ा प्राथमिक और जरूरी काम बन गया है। कोई 100 साल पुराना तो कोई 500 साल पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। और दिलचस्प बात यह नहीं है कि ऐसे लोग इस देश में हैं जो अपील कर रहे हैं और सरकारें और अदालतें उसको मान भी ले रही। दिलचस्प ये है कि अब इस देश का सबसे प्राथमिक मुद्दा मस्जिद के नीचे मंदिर बन चुका है। बधाई हो इस देश के नागरिकों को। लेकिन आज के वीडियो में मैं जरा पड़ताल करना चाहता हूं कि जब हिसाब करना है तो 100 साल और 500 साल पुराना ही क्यों, जरा 5000 साल पुराना तक इतिहास का हिसाब क्यों ना हो जाए। संस्कृति के उन अध्यायों तक क्यों न जाएं जिसमें मुसलमानों के पहले की स्थिति क्या थी। जरा 2000 साल पहले तक की खुदाई क्यों ना हो जाए। इस खुदाई में अंततः किसी को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इस खुदाई में आने वाली पीढ़ी के बच्चों के शिक्षा, रोजगार, भविष्य, संविधान, ये सब कहीं दफन न हो जाए। कहीं इसके लिए तो खुदाई नहीं की जा रही। क्या है विवाद, इसके पहले के विवाद क्या हैं, इन सारी विश्लेषण के साथ असली बुनियादी सवाल इस देश का, क्या 2025 में जो जनगणना होने जा रही है और उसमें जो जाति जनगणना होगी उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और शिक्षा, रोजगार, महंगाई पर सरकार फेल हो गई, उस पर से ध्यान हटाने के लिए केवल आस्था को भड़काकर, भावनाओं को उत्तेजित करके इस देश में कुर्सी बचाई जा रही है। विस्तार से विश्लेषण। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप 4 PM न्यूज नेटवर्क पर देख रहे हैं। तो फिलहाल एक सूचना, एक खबर, अजमेर शरीफ के दरगाह के नीचे से शिव मंदिर है। सिविल जज मनमोहन चंदेल अजमेर के हैं। उन्होंने हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस एएसआई और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजा गया और दरगाह शरीफ अजमेर समिति को भी नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता हिंदू सेना का प्रमुख विष्णु गुप्ता कहता है कि काशी और मथुरा की तरह अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी एक मंदिर है। सिविल जज मनमोहन चंदेल उस विष्णु गुप्ता की याचिका पर नोटिस जारी करता है कि सही है। जज ने मान लिया कि चलो भाई जरा साबित करो। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में याचिकाकर्ता बताता है कि अदालत ने हमसे पूछा कि हम यह मामला क्यों दायर कर रहे हैं। हमने अदालत को सब कुछ बताया और हमारी बात ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने संतुष्ट होकर के संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण पद 1910 में जो बिलास सारदा थे, उन्होंने कहा कि इसके नीचे हिंदू है, हिंदू मंदिर है। तहखाने के नीचे मंदिर है, महादेव की मूर्ति है, उनकी चप्पल रखी है। ब्राह्मण परिवार द्वारा प्रतिदिन चप्पल रखी जाती थी, जैसे आज भी दरगाह द्वारा घड़ियाली, घंटी बजाने वाले के रूप में कहा जाता है। और इस सरदा के नाम पर सड़कें हैं। और इस तरह से अब ये सारा मामला होगा। अजमेर शरीफ दरगाह अगले साल जनवरी में अपना 813वां उर्स मनाएगी। चिश्ती साहब का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, याचिकाकर्ता ये भी कहता है, और ये न यहाँ के थे। ये पृथ्वीराज चौहान का शहर अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई इसकी भी सुनवाई हो। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है और 20 दिसंबर को यह सब कुछ हुआ था और यहां से अब इसका मामला आगे बढ़ेगा। अब जरा एक बहुत महत्वपूर्ण लेख की ओर आपको ले जाना चाहता हूं।
द कारवां मैगजीन में 1 जून 2018 को डीएन झा का एक लेख छपा है, स्मारकीय अनुपस्थिति। असल में यह लेख अंग्रेजी में है, जिसका नाम है मॉन्यूमेंटल एब्सेंस, द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट बुद्धास सिटीज। कारवां के इस लेख में डीएन झा विस्तार से बताते हैं कि इस देश के सबसे बुनियादी लड़ाई केवल मंदिर और मस्जिद यानी हिंदू और मुसलमान की नहीं रही। शुरुआत में ही डीएन झा लिखते हैं कि लगभग 60,000 मंदिरों के लिए यह दावा किया जाता है कि उनको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, जो कि प्रामाणिक नहीं होता। उसके सबूत 80 मंदिरों तक के सबूत तो देते हैं कि हाँ, 80 मंदिर ऐसे थे जिनको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन दावा 60,000 मस्जिदों का किया जाता है। इसके मुताबिक अगर जाएं तो हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मस्जिद हो, मंदिर होगा, शायद उस दिशा में ये सब जा रहा है। डीएन झा अपने लेख में लिखते हैं कि असल में ये लड़ाई केवल मुसलमानों के आने से नहीं है। ये लड़ाई उसके पीछे अगर जाएंगे तो जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, उसमें ही शैव और वैष्णव दो धड़े हैं, यानी जिसे आप कोट अनकोट हिंदू कहते हैं, उसके भीतर भी शैव और वैष्णव हैं, जिनके भीतर हिंसा का माहौल रहा है और हत्याएं हुई हैं। यानी एक धर्म का मानने वाला, धर्म एक ही है हिंदू, उसमें दो शाखाएं, एक शैव एक वैष्णव, इन दोनों में झगड़ा रहा। इन दोनों ने एक दूसरे की इबादत घरों के खिलाफ काम किया और तमाम चीजें तोड़ी। उसके जब पीछे जाएंगे तो पता चलता है कि बौद्धों का जो स्थल रहा, कई बौद्ध स्थलों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए, फिर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। तो अगर खुदाई ही होनी है तो थोड़ा गहरी खुदाई हो कि एक परत मस्जिद की, और अगर उसके नीचे मंदिर, तो जरा उसके भी नीचे चला जाए, कहीं कोई बौद्ध विहार तो नहीं। इसलिए इस डीएन झा के लेख को जरूर पढ़ना चाहिए। डीएन झा बताते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के कश्मीरी ग्रंथ कल्हड़ के राजतरंगिणी तक में यह है कि कई जगह पर झगड़ा श्रमणों के खिलाफ था। श्रमण यानी बौद्ध परंपरा को मानने वाले लोग, और वो ये साबित करते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन इलाकों के जितने भी बौद्ध स्थल हैं, उन बौद्ध स्थलों का अध्ययन करके गुप्त काल से लेकर कुषाण काल, मौर्योत्तर काल से लेकर के लगभग 12वीं शताब्दी तक अनगिनत जगहों पर वो साक्ष्य देकर के कहते हैं कि असली लड़ाई ब्राह्मण बनाम श्रमण की है, यानी बौद्ध की। और उन्होंने जाने कितनी जगहों पर बौद्ध मठों को तोड़कर उन्हीं इमारतों, उन्हीं अवशेषों का इस्तेमाल करके वहां पर एक मंदिर बनाया। क्या यह झगड़ा वहां तक चला जाएगा? कितने बौद्ध स्थल हैं, कितनी जगहों पर मंदिर के नीचे बौद्ध इमारतें हैं, उनकी याचिकाएं किसी जज द्वारा क्या स्वीकार की जा सकती हैं? भूलिएगा मत, पिछली टिप्पणी में भी मैंने आपको याद दिलाया था कि 2019 में जब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ राम मंदिर का फैसला दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि 1991 का उपासना स्थल अधिनियम राम मंदिर पर नहीं लागू होगा क्योंकि ये विशेष परिस्थिति है। लेकिन ज्ञानवापी पर चंद्रचूड़ ने कहा कि वो उत्खनन यानी मूल उद्गम को तलाशने में बाधा नहीं बनता है। तो अजमेर के नीचे भी अगर मंदिर है तो इसको तलाशने में 1991 का अधिनियम, यानी जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में है उसी रूप में माने जाएंगे, उसको रास्ता तोड़ दिया, गलियारा खोल दिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। इसीलिए कल संबल हुआ, अब अजमेर शरीफ है। तो पहला सवाल मेरा यह है कि अगर वाकई सांस्कृतिक रूप से अगर इस देश में मस्जिदों के नीचे से मंदिर तलाश कर इसका हिसाब किया जाना है कि कल आपने हमारे इबादत घरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई, तो हम 500 साल का हिसाब लेकर आज आपके सर्वे करने जाएंगे तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, सर्वे करने जाएंगे तो उकसाएंगे,
फिर आप पत्थर चलाएंगे तो हम आपको गोली मारेंगे, जेल में डालेंगे। ये पैटर्न है। अब इसमें आप दोषी खोजते रह जाइए, कोई दोषी नहीं मिलेगा। जो कमजोर है वो जेल में जाएगा, मारा जाएगा। सीधे सीधे यही फॉर्मूला है। सरकार अपनी भाषा बोलेगी, प्रशासन पुलिस अपनी भाषा बोलेगा। लेकिन क्या ये खुदाई भविष्य के लिए हो रही है? और पहले सांस्कृतिक सवाल, अगर बौद्ध मठों से ब्राह्मण मठों का झगड़ा था, तो क्या ये खुदाई बौद्धों को उनके हिस्से का आस्था का न्याय दिलाने तक होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये, इस खुदाई का धर्म और संस्कृति का हिसाब करने से कोई वास्ता नहीं है। ये कोई धार्मिक काम नहीं है। अब जैसे एक हरिशंकर जैन नाम का आदमी, जो विष्णु जैन संबल में याचिका करता है, उसके पिता, वो एक इंटरव्यू में बोलता है कि मुझे सपने में पता चला कि भगवान कल्कि का अवतार होना है। तो चलो भाई, उनके लिए हमको करना क्या है, जहां जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, सबका हिसाब करके उनको एक नया भारत देना है कि भगवान कल्कि उसमें आ जाए। ये कौन बोल रहा है? याचिकाकर्ता का पिता बोल रहा है। तो भाई बौद्धों को भी तो सपने में आ रहा होगा कि चलो जरा इसकी खुदाई करके देखें, इसके नीचे क्या है, बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है, मंदिरों खुदाई करो। जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद से चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अगर ये आंच वहां तक जाने लगी, जिसके प्रमाण मिलते हैं, विवाद है। डीएन झा अपने लेख में बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में भी आप अगर आसपास देखेंगे तो बौद्ध केंद्र है, बौद्ध इमारतें हैं, बौद्ध चीजें मिली हुई हैं। और कर्नाटक से लेकर के उत्तर तक हर जगह ये बौद्धों का जो पूरा मामला है। और ये अपनी किताब द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री, इस किताब से मैं रेफरेंस लेकर एक एक चीज बोल रहा हूं। तो इसका मतलब इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। ये धार्मिक सवाल नहीं है। ये सवाल असल में इस देश में आस्था को भड़का के जो ध्यान भटकाना है, उपासना स्थल अधिनियम को कमजोर कर देना है, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। अब एक आप आगे अजमेर शरीफ को लेकर के हो क्या रहा है? अजमेर शरीफ को लेकर के ये सारा सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि अजमेर शरीफ में वहां से विवादित चीजें बनाई जा सके। संबल वाले मामले में भी अगर आप गौर करेंगे तो ये केवल पहली बार नहीं था। दिलनवाज पाशा ने बीबीसी पर एक लेख लिखा है। 20 नवंबर 2024 को दिलनवाज पाशा, संबल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद क्या है और कैसा है शहर का माहौल, इस शीर्षक से बीबीसी में लेख लिखते हुए दिलनवाज पाशा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद कोई नया नहीं है। मौलाना मोईद के अनुसार ये बाबर लोधी शासकों को हराया, 56 में संभल का दौरा किया, लेकिन बाबर में जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया। और बाद में तुगलक काल में इसका निर्माण हुआ, क्योंकि मुगल काल की शैली से ये मेल नहीं खाता है। लेकिन 1980 के 76 में मस्जिद के इमाम की हत्या हो गई संभल में। 1976 में सांप्रदायिक तनाव फैला। फिर 1980 में मुरादाबाद में सांप्रदायिक दंगे हुए, तो संभल तक उसकी आंच आई। हिंदूवादी संगठनों ने हाल ही में इस मंदिर मस्जिद के कल की मंदिर होने का दावा किया। और मसूद अहमद कहते हैं कि यह हैरानी की बात है कि अदालत ने तुरंत ये फैसला सर्वे का दे दिया, और इसके बाद सर्वे हो गया। और इसके साथ साथ ये सारी चीजों के पोल खुल गए। लेकिन आस्था होती क्या है? आस्था के नाम पर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके साथ का मामला जाएगा कहां? वो मामला वहां जाएगा कि जहां अगर बनारस में काशी कॉरिडोर बनना है और भारतीय जनता पार्टी मंदिरों को तोड़े, उनका नया मंदिर बनाए, पुजारी आपत्ति करे, तो आस्था से खिलवाड़ नहीं है। राम मंदिर बने, वहां के जगत गुरु और शंकराचार्य उसका आपत्ति करे, छत छूने लगी, अधूरे मंदिर का शिलान्यास हो गया, वो आस्था से ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन किसी के सपने में आ गया कि खुदाई हो, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका सीधा मतलब ये है कि वर्तमान में सरकार आपने चुना 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के लिए, 15 लाख रुपए के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव के लिए। भूल तो नहीं गया? पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के लिए, महंगाई की मार को हटाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, संविधान बचाने के लिए। सरकार इन सारे मसलों पर फेल हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाए, महंगाई सबसे ज्यादा हो जाए,
तो फिर वो अपनी नाकामयाबी को छिपाएगी कैसे? और जनता अगर जागरूक और समझदार हो जाएगी, तो सवाल पूछेगी कि भाई वोट तो आपने लिया था जिस नाम पर, वो काम क्यों नहीं कर रहे? तो दो काम करो, समझदार जनता न हो पाए, इसलिए शिक्षा को बेच दो, शिक्षा बर्बाद कर दो, रोजगार हाथ में रहे ही ना, तो एक अशिक्षित और बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो जाए, जिस भीड़ को कभी किसी मस्जिद के सामने डीजे बजवाओ, इमारतों पे झंडे का रंग बदलवाओ, दंगे करवाओ, मारो, झगड़े कराओ, और रोज चर्चा में मंदिर और मस्जिद रहे कि 500 साल का हिसाब ले। कभी गहराई से ना सोच पाओ आप कि हिसाब ये नहीं है, ये विनाश है। क्या जमीनी मुद्दे सब सहमत हो गए हैं जिससे गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे? नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, साल 2025 में इस देश में जाति जनगणना होने जा रही है। साल 2025 में जनगणना होने जा रही है, और जाति जनगणना इस समय पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसको बहुत मजबूती से उठाता है। भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के आज तक इसका विरोध कर नहीं पाती। 25 में अगर जनगणना में जाति जनगणना हो गई तो बुनियादी विमर्श क्या होगा कि क्या सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, न्याय, सम्मान मिला, देश चलाने में हिस्सेदारी मिले? कहीं ऐसा तो नहीं कि 90% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, 5 किलो अनाज पर गुजारा करने की एक रेवड़ी है, और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश, सत्ता, संसाधन, नौकरी, पैसा, जमीन, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ 10% चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ। और अगर ये सवाल पूछा जाने लगा गया कि जाति जनगणना के बाद हमारा हिस्सा लूटा किसने, मंडल कमीशन की सिफारिश आप लागू क्यों नहीं कर रहे, संविधान में सबको शिक्षा रोजगार दे क्यों नहीं पा रहे, तो कम से कम धर्म का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए एक साथ कुछ बाबाओं को हजारों, लाखों, करोड़ों रुपया लेकर के पूरे देश में कथावाचक बनाकर घुमवाया जाएगा, जो आपको मोह माया त्यागने की शिक्षा देंगे, सनातन को बचाने के नाम पर एक पार्टी के लिए मतदाता तैयार करेंगे। करोड़ों रुपए का कथावाचक पाखंड अंधविश्वास फैलाएगा, आपकी जेब से पैसा ले जाएगा और एक पार्टी के लिए माहौल बनाएगा। दूसरा एजेंडा कुछ बाबाओं को सड़क पर उतार देगा कि बटेंगे तो कटेंगे, जमीन पर सब सरगर्व से कहो सब हिंदू एक हैं, ताकि जाति जनगणना का विमर्श खत्म हो जाए। तो बाबा आजकल पैदल, वो बागेश्वर धाम वाला है जो कहता है कि 100 चूहे, वो हवस का पुजारी ही क्यों कहा जाता है, उसको पता नहीं कि मुहावरे इस तरह से नहीं बनते। एक मुहावरा है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो बिल्ली हज को ही क्यों जाती, तीर्थ पे क्यों नहीं जाती? ऐसा नहीं है। उन सारे बाबाओं को एजेंडे के तहत काम पर लगाया गया है। मीडिया इन सभी पर विमर्श करता है कि केंद्रीय एजेंडा क्या रहे, धर्म, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, मुसलमानों को दुश्मन बना दो, ताकि किसी यति नरसिम्हानंद पर मुकदमा ना हो, भले ही वो दूसरे धर्म के मानने वाले पर घोर आपत्तिजनक बयान दे दे, लेकिन अगर इस बयान की निंदा करके कोई मोहम्मद जुबैर कोई आपत्ति दर्ज कर दे, तो उसी जुबैर पर मुकदमा कर दो। ये है नया भारत। तो ये सबसे प्राइमरी एजेंडा है कि जाति जनगणना का केंद्रीय विमर्श, सामाजिक न्याय का विमर्श कहीं देश का विमर्श न बन जाए। इस देश के 90% कमेरा आवाम अपना शिक्षा, अपना रोजगार, अपनी संपत्ति, अपना हक, अपना सम्मान मांगने का सवाल न पूछने लगे। इसलिए कभी संबल तो कभी अजमेर, कभी अयोध्या, कभी मथुरा काशी, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर, तो कभी आस्था से खिलवाड़। एक लाइन का फॉर्मूला यही है। इसीलिए ये सारे नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आप कितना समझ पाते हैं इस भाजपा आरएसएस की साजिश को, इस सांप्रदायिक राजनीति को, क्योंकि इसको समय रहते अगर आप नहीं पहुंच पाए तो इसकी लपट आपको भी झुलसाएगी। मेरी बात याद रखिएगा। और अगर इसका धर्म से कोई वास्ता होता
तो बौद्ध मठों तक की भी खुदाई होती कि कहां कौन है। इसलिए ये धर्म का सवाल ही नहीं है, ये नफरत का एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, एक तरफ मीडिया, एक तरफ बाबा कथावाचक, एक तरफ तमाम हिंदूवादी संगठन, एक तरफ से ये सारे काम में लगे हुए हैं, जिनका साथ वर्चस्वशाली तबके से आने वाले लोग दे रहे हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।